क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में कल और परसों क्या हुआ? चलें थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाते हैं। आपको पहले बताते हैं कि कल और परसों हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में क्या कुछ हुआ है। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक ग्लोबल समिट मुनक़िद हुआ है। वहाँ पर तकरीबन 300 अरब डॉलर के मुआहदे किए गए हैं। वर्ल्ड रियॉन जो कंपनीज हैं उन्होंने वहाँ पर शमूलियत इख्तियार की है। और वहाँ के जो यूरोपियन जो सदूर हैं, जिस तरह इमानुएल मैक्रोन फ्रांस के सदर की हम बात कर लेते हैं, वो वहाँ की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो वहाँ उनके सितारे हैं या वहाँ पर उनके जो सियासतदान हैं उनके साथ ऐसे घुल मिल के फिर रहे होते हैं जिस तरीके से वो वहीं के सिटीज़न हों। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ का तसव्वुर भी अभी नहीं कर सकते। इंडिया में जो कुछ कल और परसों चला है, यहाँ तो भाई 4G की स्पीड नहीं है। यहाँ पे आपने छोटी सी एक वीडियो जब डाउनलोड करना होती है हमें लग पता जाता है। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले हमारी आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत पीछे हैं, हम सिर्फ दावे करते फिर रहे हैं। हमने इतने ज़्यादा नारे लगाए, इतने ज़्यादा हमने नारे लगाए कि वो नारे हमारे अपने गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। वो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ हम करते जा रहे हैं, इसके आने वाले वक्त में क्या नताइज निकलने वाले हैं, और ये जो हमारे इक़दामात हैं किस तरीके से आने वाले वक्त में हमारी पूरी दुनिया में जग हसाई का बायस बनने वाले हैं। एक दो कुछ मामलात ऐसे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। अल जज़ीरा ने एक खबर नशर की है पाकिस्तान के मुतालिक, पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट के मुतालिक। उन्होंने कहा है कि पिछले तकरीबन 5 महीने में 900 अफराद को मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल एंड के ऊपर ला के उनको जनाब कत्ल कर दिया गया है। CCD के मामले को उन्हें टेकअप किया है और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये ऐसे ऐसे इकदाम किए गए जिसके अंदर पूरे पूरे खानदानों को CCD ने उड़ा के रख दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, आपके सामने एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के तौर पे एक खबर रखते हैं। भुट्टो दौर में भी एक फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था इस्लामाबाद में, और बाद में जब भुट्टो साहब को जब फांसी होना थी, वो जो केस था कसूरी साहब वाला, उसमें वो जो मेन गवाह था उसके अंदर भी उसी फोर्स का सरबराह था। वो जो वही फोर्स जिसको भुट्टो साहब ने खुद जिसको जनाब तश्कील में लाया गया था भुट्टो साहब की निगरानी में। अब यह है कि ये बातें शुरू हो गई हैं कि आने वाले वक्त में मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ भी इस तरह की कोई फ़ाइलें खुलने वाली हैं, मर्डर की। वो भी ऐसी फ़ाइलें होंगी जो कि इनको कहीं भी छुपने का मौका भी नहीं देंगी। छुपना तो दूर की बात है, छुपने का मौका भी नहीं देंगी। और इन्होंने खुद ही अपने फ्यूचर की बुनियाद रख दी है। वो ऐसी बुनियाद रखी है कि जो इदारे होंगे उनके पास इनका रिकॉर्ड चला गया है, इनने जो कुछ इन्हें गुल खिलाए हैं। और ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसने तो बिल्कुल होशरुबा उसमें इंकशाफात सामने आ रहे हैं। उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा है कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों को CCD ने बगैर किसी तहकीकात के उनको कत्ल कर दिया गया है। और ये जो मामला सामने आया है इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है मरकज के अंदर क्या कुछ कर रही है। हमने तकरीबन पिछले कोई 5-7 व्लॉग में हमने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हमने बात की थी। पाकिस्तान की मईशत बड़ी ज़बूहाली का शिकार है। जब से ये हुकूमत आई है या इससे पहले PDM की हुकूमत थी, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिन भी हम सामने रख लेते हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, अभी तक महंगाई हमें कम होती नज़र नहीं आई। अगर वो एक स्टेप अगर कम होती है तो 3 स्टेप आगे बढ़ती है, मतलब ये है कि वो बढ़ती ही जा रही है। जनाब एहसन इकबाल साहब ने जो कि वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के, और उन्होंने जनाब एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि मुल्क में गुर्बत की बुनियादी वजह 2018 से 2022 तक की माशी बदहाली है। 2018 से 2022 तक की ये जो माशी बदहाली है, ये कार्ड कब तक हम खेलते रहेंगे, सवाल ये पैदा होता है। कब तक इसको हम साथ लेके चलते रहेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा ये है कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हुआ है कल। अब सवाल ये पैदा होता है कि चले इसकी थोड़ा सा ना हम एक पर्सपेक्टिव के तौर पे कुछ मामला सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा अच्छा तज्जिया किया है। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आती, पाकिस्तान ने ऐलान भी किया है कि वो अपनी फ़ौज भी नहीं भेजेगा। पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया है कि वहाँ पर गज़ा की जो वो है हमास है उसको भी डिसआर्म करने में, गैर मुसल्लह करने में पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा नहीं करेगा। उसके बावजूद भी ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार पाकिस्तान की जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है इसको इतना ज़्यादा गर्मजोशी से मिलता है, इसको इतना ज़्यादा इसकी तारीफ़ें करता है, इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होगी, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। अब उसकी कुछ वजूहत सामने आ चुकी हैं। हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर भी लॉक किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने पुलिस एहलकार वहाँ पर भेजेगा, उसकी रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है। ये हामिद मीर साहब की बकौल हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि अनकरीब पाकिस्तान फ़लस्तीन के अंदर पुलिस भेजने वाला है, ना कि फ़ौज भेजने वाला है। और वहाँ पर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो कि हमास को गैर मुसल्लह करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। अच्छा, इसके अलावा यह है कि जनाबे वाला 11 अरब के जहाज़ की बातें बड़ी
गर्दिश कर रही हैं। अब ये है कि कहानी हर आए दिन जनाब एक नया रुख इख्तियार कर लेती है। वो कहते हैं कि जनाब पंजाब जो एयरलाइन हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, ये उसी कड़ी की जनाब एक निशानी है, या उसका एक कदम है, और ये है कि उसी के अंदर इस जहाज़ को शामिल कर लिया जाएगा। ये कौन सा भाई जहाज़ है, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, कौन सी वो कहाँ बुनियाद रखी गई है? वो जो मिफ्ता इस्माइल हैं या वो जो बाकी जो हैं खाकान अब्बासी साहब हैं, जो कि बल्कि एयरलाइन खुद अपनी रन करते हैं, उनने कहा कि हमें समझ नहीं आती ये पंजाब गवर्नमेंट कौन सी एयरलाइन की बातें कर रहे हैं। उसके कोई दफातर कहाँ हैं, उसकी कोई अथॉरिटी कहाँ पर अमल में लाई गई है, उसके अफसरान कहाँ हैं, उसके ऑपरेशंस के ऑफिस कहाँ तैनात किए गए हैं, उसके जनाब ओवरसीज़ या पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से शहरों के अंदर उसके दफातर जहाँ पर खोले गए हैं, हमें समझ नहीं आती। लेकिन इन सबसे पहले आपने 11 अरब का जनाब एक जहाज़ आपने परचेज़ कर लिया है। अभी तक जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी बहाली का अमल भी मुमकिन नहीं हुआ। अभी तक कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की हम आपके सामने खबर रखते हैं, लाहौर शहर लाहौर में दरियाए रावी के ऊपर एक माँ ने अपने 2 बच्चों समेत गुर्बत की वजह से, भूख अफलास की वजह से दरियाए रावी के उसी वो जो थोड़ा बहुत पानी है उसी के अंदर छलांग लगा दी है। गो कि एक बच्ची उनकी जान बहक हो चुकी है, और माँ और बेटी जो है, एक बेटी और जो माँ है उनको ज़िंदा वहाँ से बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया है। ये वो शहर है जिसके अंदर जनाब वज़ीर आला के लिए, अच्छा वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी वहाँ पर मौजूद है, उसके बावजूद 11 अरब का वहाँ पर जहाज़ खरीदा गया है। अब यह है कि बाकायदा तौर पर ये जो मामला है अब सियासी रुख इख्तियार करता जा रहा है। ये भी आने वाले वक्त में करप्शन की एक रुदात बन जाएगी, कहानी बन जाएगी, और ये मरियम नवाज़ साहिबा आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्हें बड़ा एक ना उन्हें बहुत बड़े सवालात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख करते हैं। हमने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात तो कर ली है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब के साथ कहा यह जा रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, बल्कि वो कहते हैं ना कि हाथ हो गया है, हाथ हो गया है, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब यह है कि रिसेंटली जो एहतजाज हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ जो लीडर्स हैं नेशनल असम्बली के अहाते के अंदर महसूर होकर रह गए थे, जिसमें अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, जो ओन अब्बास बप्पी थे सेनेटर, उसके अलावा ये है कि महमूद खान अचकज़ई, और इसी तरीके से 3-4 और MNAs MPs भी उसमें MNAs उसमें शामिल थे। अच्छा, उन्होंने तो बाद में ये बयान जारी किया कि अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब जो है ना वो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें खाने पीने की कुछ नहीं मिल रही, और ये है कि 36 घंटे गुजर चुके हैं, उन्हें खाने का कुछ नहीं मिला। लेकिन आज एक जनाब नई खबर सामने आ चुकी है, वो 60 फुटेज जनाब अंदर की सामने आ चुके हैं। उसमें बाकायदा तौर पर उन्हें बिठाया गया है कैंटीन में, और उनके सामने वो पार्सल रखे जा रहे हैं, बल्कि उन्हें पार्सल बाकायदा तौर पर सर्व किए जा रहे हैं, भाई ये ले, ये खाएं। और ये है कि पता नहीं, हमें समझ नहीं आती कि इन्हें उस वक्त क्यों ये बात समझ नहीं आई कि भाई ये जो 60 फुटेजेस हैं, ये कैमरे हैं, ये बाद में इनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के दौर में भी अगर कोई इस तरह का दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता तो वो बहुत बड़े मुगालते का शिकार है कि भाई वो किस दुनिया में रह रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब के साथ ही ये धोखा किया गया है। अच्छा, उसके अलावा डील की बातें चल रही हैं। अलीमा खान साहिबा ने 2 दिन पहले जो ऑफ़र की थी, जो अज़मा खान है, नौरीन खान है, अलीमा खान है, उन्हें कहा था कि हमारे जो भाई हैं जनाब इमरान खान साहब, उनको जेल से सिर्फ़ और सिर्फ जो है शिफा हस्पताल है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पर उनकी आंखों का हमारी निगरानी में, हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में वहाँ पर उसका इलाज हो जाए। तो हम ये डील देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ौज को कि हम जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हम नाम नहीं लेंगे, और मतलब यह है कि हम उन्हें तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। उसके अलावा यह है कि इस ज़मर में मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के मुताल्लिक। बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है इंटरनली, उसके ऊपर मामलात चलना शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा यह है कि सुहेल अफरीदी को हटाने की तैयारियों की बड़ी एक बाज़गश्त है, और ये है कि KPK के अंदर ही कुछ बातें उठना शुरू हो चुकी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग हैं बड़े सरगर्म हैं कि सुहेल अफरीदी को हटाया जाए। उसके अलावा गंडापुर साहब भी आजकल बड़े ये है कि उन्होंने तलने का सिलसिला जारी रखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कल परसों उन्होंने 2-3 उन्होंने व्लॉग किए हैं और पॉडकास्ट में उन्होंने हिस्सा लिया है, बल्कि उसमें तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ही सुहेल अफरीदी को वज़ीर लगाया था, और मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस चीज़ का कोई भी अहकाम जारी नहीं किया था, मुझे हुक्म जारी नहीं किया था इस बात का कि आपने सुहेल अफरीदी को वज़ीर लगाना है। आज वही सुहेल अफरीदी मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके ऊपर मामलात बिगड़ते जा रहे हैं।
सुलझने का नाम नहीं ले रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।